नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज और मैं दीपक आपके बीच आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर और महत्वपूर्ण मेहमान को के बीच हम सभी आज उपस्थित हैं। मित्रों, इस भारतीय पुराणों के अनुसार भारत में मित्रता एक ऐसा शब्द है जो कि एक गहरे रिश्तों में, जिसका ना ब्लड रिलेशन होता है, ना उसके साथ कोई आत्मिक संबंध होता है, लेकिन वही संबंध, यही मित्रता एक ऐसा शब्द है और ऐसा संबंध है जो इन दोनों संबंधों से आगे बढ़कर काम करता है। आज आपको ध्यान में होगा, महाभारत में कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी, हम सभी जानते हैं उसके बारे में। भगवान कृष्ण महाराजा थे, वहीं सुदामा एक विप्र ब्राह्मण था। लेकिन दोनों की मित्रता ऐसी थी कि वो एक इतिहास बन गया। उसी तरह से रामायण में मित्रता की मिसाल मिलती है भगवान राम और सुग्रीव के बीच में। भगवान राम को जब अपनी पत्नी का खोज में वो निकलते हैं, यही सुग्रीव ने एक मित्रता का धर्म निभाते हुए उनको, उनकी पत्नी को खोजने में वो मदद करते हैं। वहीं भगवान राम बाली के जो कार्य था, जो बाली का जो एक गलत कार्य था, उस गलत कार्य को किस तरह से उनको बचाने का काम भगवान राम करते हैं, ये मित्रता रामायण में भी दिखती है। ठीक उसी तरह से महाभारत में एक और पात्र कर्ण और दुर्योधन, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता एक ऐसी मित्रता जो कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्ण ने उनका मरते दम तक उनका साथ दिया। ये कहानी दिखाती है कि मित्र किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हर स्थिति में उनका साथ निभाना है। ये मित्रता की ये कहानी दिखाती है। रामायण में एक और पात्र है माता सीता और त्रिजटा। इन दोनों की भी कहानी, हर परिस्थिति में एक दूसरे को मदद करना, त्रिजटा का किस तरह से माता सीता को मदद करना अशोक वाटिका के अंदर में, ये दिखाती है कि हर परिस्थिति में मित्रता चाहे जान पर क्यों ना आ जाए, लेकिन मित्रता के लिए वो समर्पण रहता है। उसी तरह से अर्जुन और कृष्ण की भी मित्रता हम सभी जानते हैं, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शित किया और अच्छे मार्गों पर चलने के लिए उसे विजयी कैसे होगा, महाभारत में इस वो रास्ता दिखाया। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पात्र के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि एक अच्छा मित्र हमेशा अपने मित्र को एक सही मार्गदर्शन देता है ताकि वो गलत रास्ते पे नहीं चला जाए। ये मित्रता की ये जो परिभाषाएं बताती है। ठीक उसी कड़ी हम आपको आज दो बहुत खास मेहमान हमारे बीच हैं। मैं उनका पहले परिचय आपको करवा देता हूं। हमारे ठीक बगल में आप हैं श्री सहदेव शाह जी। आप एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और उनके ठीक बगल में आप हैं श्री अशोक दत्ता जी। आप भी हिरनपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इस खास चर्चा में, मित्रता के इस खास चर्चा में आज आप दोनों को आमंत्रित करते हुए मैं ये कह सकता हूं, द देसी अंदाज का यह स्टूडियो आज धन्य हुआ है, क्योंकि हमारा मोटो ही है हर मंच को आवाज देना। और ये एक ऐसी कहानी है, हर कहानी का एक अपना अंदाज होता है और
आप दोनों की कहानी एक ऐसी कहानी है, निश्चित तौर पर जब आज आप लोग सुनेंगे, आज जानेंगे इस कहानी को, तो अपने आप में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा गौरव फील होगा कि इस कलिजुग के इस दौर में जब लोगों की मित्रता 24 घंटा भी नहीं टिकती है, लोगों की मित्रता टेबल तक सीमित कर आ जाती है, लोगों की मित्रता स्वार्थ पर निर्भर करती है, उस दौर में, इस कलयुग के इस दौर में अगर कोई मित्रता 60 साल से ऊपर से अनवरत चली आ रही है और आगे भी जन्मों तक चलने वाला है, सोचिए बड़ा आनंद फील होता है उस स्थिति में। आज ऐसे ही दोनों मित्र हमारे बीच है। सबसे पहले तो आप दोनों को हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज इसी कड़ी में दो परम मित्र हमारे स्टूडियो में हैं और आज मित्रता की ये कहानी, दो मित्रों की जुबानी आज हम लोग जानेंगे। कितना लंबा सफर कैसे आपने मेंटेन किया, कैसे आप चलते आ रहे हैं, और बड़ा आनंददायक होगा ये आज का चर्चा, क्योंकि हम युवाओं के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए आज सीखने के लिए बहुत सारा चीज आज हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले सदैव शाह जी, आप हम आपका जन्म तिथि जानना चाहेंगे कि आपकी जन्म तिथि कितनी है? जन्म बस 1951, 15 अगस्त 1951। 1951। मतलब कुल मिला के अभी आपकी उम्र है 74-75 साल के, 74 साल। चल, अशोक दत्ता जी। मेरा सही तो पता नहीं है, फिर भी उसे सर्टिफिकेट 1950 दर्शाया गया है। और माँ को हमने पूछा था, दादाजी को, उनके अनुसार मेरा 1948 में मार्च के लगभग, मार्च या अप्रैल के बीच में मेरा जन्म हुआ था। मतलब कुल मिला के आजादी के बाद ये ही जन्म के हैं। हाँ, और आपका उम्र लगभग 76-77 के करीब हुआ है। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं इस उम्र के आप लोग भी हैं। चलिए, आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि नहीं, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं। आप दोनों पहली बार कब और कहाँ मिले? पहली बार ऐसे तो बचपन हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे और खेलते कूदते थे, जहाँ कहाँ मिलते ही थे। दोपहर भोजन के बाद स्वाभाविक है घूमना, चक्कर काटना। इसी क्रम में घूमते फिरते इसके घर तक आ जाते थे और अनेक साथी और से आपस में कैरम बोर्ड खेलते थे, लूडो खेलते थे। इसी क्रम में कुछ दिनों के अंतराल में कभी कभी ऐसा होता था, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा तेज था और मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हुआ करता था। सदैव जी ने बताया कि अशोक, उस समय तुम हमको आप बोलता था, क्योंकि हम बड़े हैं, आप हमको थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह समझा दिया कीजिए ना। मैं खुश हुआ और समझाते थे, पढ़ाते थे, हेल्प करते थे। इसी क्रम में आपस में लगाव बढ़ता चला गया और ऐसा हुआ कि कभी इसके घर में खाना खा लिए, यहीं पर सो गए। कभी ऐसा हुआ कि मेरे ही आ गया, वहीं पर खाना वाना खा के वहीं सो गए। अच्छी तरह से दिन चलता गया। फिर बीच में संघ से हम लोग जुड़े और संघ से जुड़ने के बाद तो मुख्य शिक्षक का किरदार निभा रहा था और इसके अनुपस्थिति में मैं संभालता था और आपस में मिलजुल के शाखा को काफी आगे तक बढ़ाया। कालक्रम में हम रेपू छोड़ दिए, मैट्रिक पास कर गए और मैं भागलपुर चला गया। वो एडमिशन ले लिया टीएमडी कॉलेज में।
1 साल किसी तरह से बीता। इसके अभाव में मन खटकता था, बिना देखे रह नहीं सकते थे। इसकी भी चिट्ठी जाती थी, उस समय से चिट्ठी ही एकमात्र आदान प्रदान का ये था। इसकी चिट्ठी जाती थी और मन व्याकुल हो जाता था, आ जाते थे घर, फिर जाते थे। 1 साल के बाद इसने भी मैट्रिक पास किया 1968 में। और इसके भैया और सदर के दबाव के कारण इसको भी भागलपुर में ही एडमिशन लेना पड़ा। और हम लोग के एक ही हॉस्टल में और कालक्रम में एक ही रूम में हम लोग को सीट मिल गया। हम लोग वही रहे, दोस्ती बढ़ती चली गई। ये मारवाड़ी का इस कॉलेज में रहा, हम टेनवी कॉलेज में, टेनवी कॉलेज में रहा। कुछ दिनों के बाद हॉस्टल में जब छुट्टी हुआ करता था, हम लोग घर ले आते थे, हॉस्टल में ही रह जाते थे। वहीं स्टोव से खाना बनाकर हम दोनों खाया करते थे। क्योंकि मेस तो बंद हो चुका होता था। एक बार ऐसे ही मुंगेर में एक कैंप लगा आरटीसी का, परम पूजनीय स्वर्गीय गुरुजी माधव सदाशिव बोलवरकर जी का उपस्थिति में वो हम लोग 3 दिन के कार्यक्रम में भी रहे। दोस्ती और प्रगाढ़ होता चला गया। और ऐसा हो गया, हम लोग एक दूसरे के प्रति जीने मरने का कसम खा ली। जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, जब मरेंगे साथ मरेंगे। पता नहीं विधि को जो भी बुझे चलिए, ये अभी तक तो दिख रहा है इस चीज को। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अभी आपने सुना कि जीने मरने का हमने साथ में कस्में खा लिया। आज दोनों परिवार एक साथ, एक ही घर पे, एक ही जगह पे, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ रहते हैं। मैंने ये उदाहरण निश्चित तौर पर अपने आप को रोमांचित करता है। मैं देख रहा था अशोक जी को जब वो शुरुआत किए कि मित्र के बगैर मन नहीं लग रहा था, तो उनके आवाज में भावनात्मक जो भाव था वो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा भाव था। और बड़ा मैंने मन को व्यथित करने वाला भी भाव था। सदैव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उससे पहली मुलाकात हुई, कोई ऐसा खास चीज हुआ जो आप लोग के लिए यादगार हो गया, आप लोग के मन में? एक साथ भोजन करने का जो है परंपरा अपना बना हुआ था। तो इसके घर में ही जाते थे, तो इसके माँ का आदर सत्कार हमारे प्रति जो था वो हमको दिल छूता चला गया। और धीरे 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 मित्रता के प्रगाढ़ पोजीशन पर हम लोग पहुँच गए। तो यही बात है, पारिवारिक प्रेम तो भी उस ढंग से बनता बनता रह गया। और इसीलिए हमको तो हमारे भैया चार्टर्ड पढ़ाने के लिए कलकत्ता एडमिशन कराने वाले थे, लेकिन भैया से हम रिक्वेस्ट किया कि हिंदी भागलपुर में ही पढ़ेंगे, तो कॉमर्स से लेके पढ़े। और इसलिए हमको मारवाड़ी कॉलेज में कॉमर्स से एडमिशन। चलिए, एक बात आपने जैसे बताए कि आप दोनों के साथ साथ आपके परिवार के भी लोग आप दोनों के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते थे। ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट। और आप लोग भी इस परिवार के प्रति जो आप लोग के मन में सम्मान रहा होगा, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सम्मान रहा होगा। अशोक जी, आपकी मित्रता समय के साथ कैसे बदली? क्योंकि आप लोग कॉलेज लाइफ में रहे, फिर आपने जैसे बताया कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम वर्ष प्राथमिक वर्ग में आपने भाग लिया साथ में। तो ये जो कालक्रम रहा, इसके बाद आप लोग की जो मित्रता की स्थिति रही, वो समय के साथ कैसे बदली? कैसे आप लोग को लगा कि हम लोग को एक साथ में आ जाना चाहिए, एक साथ में रहना चाहिए? कैसा? भागलपुर से प्रेरणा मिला। एक उदाहरण बीच में है,
हम लोग जब भागपुर में पढ़ रहे थे, दो मित्रों से हम लोग मुलाकात हुई। एक मित्र का नाम था चांद मिश्र जी, यहाँ के चंपानगर का रहने वाले से। और उनका एक दोस्त था बंगाली, कोई रेलवे में नौकरी करते थे। इस तरह से दोनों को हम लोगों ने देखा, एक साथ एक रिक्शा में बैठकर, एक ड्रेस, एक जूता, एक मोजा, एक ही कलम, एक फुल पैंट, एक शर्ट, एक ही सब कुछ। दोनों में सिर्फ चेहरा का अंतर था, बाकी सब कुछ एक था। ये देखते देखते हम लोगों में भावना जगी, हम लोगों ने भी वही बुक को अपना लिया और एक ड्रेस में हम लोग 1968 से लेकर 1978 तक हम लोग एक ड्रेस में रहे। हमने धीरे धीरे पारिवारिक जीवन बढ़ता गया, दसते गए। और मेरी शादी तो 1975 हम लोगों ने प्रण ले लिया था, हम लोग शादी नहीं करेंगे, अब संग के काल में देश गुजरेगी। हम माता पिता के प्रेशर, माता का रोना, इतना सादे से परमिशन मांगा। सादे बोला कि शादी कर लो। हमने यार मेरी शादी हो जाएगी, तुम क्या करोगे? तो बोला कि क्या करेंगे, रोने लगा। हमने माता पिता के सामने शर्त रख दी, शादी तो मेरी हो जाएगी, ये ठीक है, दोनों की शादी एक साथ होगी, कोई जरूरी नहीं है, शादी मैं कर लूंगा, बशर्ते मैं तब तक अपनी पत्नी को नहीं विदा करके लाऊंगा जब तक ना इसकी शादी हो जाती है। हम लोग जब भी रहेंगे एक ही मकान में रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, दो भाई की तरह, दो पति रहे। मेरी शादी 1975 में हुई। मेरी पत्नी मैके पर रही, मैके भी ही रही दुमका। और उसके बाद इसकी शादी हुई 1968 में। इसकी पत्नी आई, कम मैं अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। कब तक एक बच्चा आ चुका था, दुमका में ही, अपने मामा घर में ही उसका जन्म हो चुका था। और कब से हम लोग एक मकान में, एक खाली जगह था इसका भैया का लिया हुआ, तो उसी में खपड़े का मकान बनाकर और उसी में हम लोग दोनों बस गए। और तब से अभी तक वही मकान है। आज थोड़ा अप टू डेट हो गया है, पक्का मकान बन चुका है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। चलिए, ये जो आपने बताया एक बड़ी अच्छी कहानी है कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, आपने शर्त लगाया, आप दोनों की शादी आगे पीछे हुई और साथ में रहना प्रारंभ किया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ऐसे मित्र हैं, सिर्फ नाम के नहीं, हर कर्म से साथ में रहने वाले आज आज भी साथ हैं सदैव जी। आपको आपने कौन कौन से इस मित्रता के दरमियान ऐसा कोई समय आ रहा है जो बड़ा बुरा दौर से गुजरे, अच्छे दौर से गुजरे, ऐसा कुछ उस दौर में भी आपने साथ निभाया, ऐसा कोई समय आया था? घर घर के तो उसे तो ऐसा कोई व्यवधान नहीं था। जी। इसको और सबको घर से थोड़ा प्रताड़ित किया गया था, लेकिन हमारे घर में बड़का भैया बोले जे नहीं, तुम लोग को, तुमको प्रताड़ित कर दिया है कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको हम अपना जगह देके दोनों तुम लोग एक साथ रहोगे, इसलिए वो अपना जगह हम लोग दोनों के नाम से डोनेट कर दिए। ये आपकी मित्रता के नाम से? हाँ, चल। अलग 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 नाम हाँ, मैंने ये आप दोनों मित्रता के समर्पण परिवार भी कर दिए। चलिए, ये अच्छा है। सुखिए, आप बताएंगे कि कभी ऐसा कोई समय आया क्या कि आप लोग को लगा कि आपकी मित्रता खतरे में है, टूटने के कगार पर है? शायद 1975 में जब मेरी शादी हुई
तो चूंकि मैं बंगला परिवार से आता हूँ और मेरा सहदेव तो बिहार परिवार से, तो उस समय बिहार था। बंगाली बिहारी का एक सिचुएशन क्रिएट किया गया दोनों ओर से, और हम लोगों को काफी प्रताड़ित भी किया गया। यहाँ तक कि हमको घर से निकाल दिया गया, मेरे परिवार से। मैं तो जीवन से हार चुका था, आत्महत्या तक करने के लिए सोच लिया था। स्वर्गीय माननीय रामलाल साहू जी, इनके बड़े भाई पूज्यवत, उन्होंने कहा ना, अगर तुम चले जाओ तो कहीं एक माँ बाप का एक बेटा खो जाएगा, तुम मेरे परिवार में रहो, चाहे कितना भी प्रताड़ना हमको झेलना पड़े मैं झेल लूंगा, तुम रहो। हम लोग 4 भाई हैं, आज के बाद से मैं समझ रहा हूँ कि आज हम लोग 5 भाई हो गए, और हमारी तो संपत्ति कुछ है नहीं, छोटी मोटी है, तुम भी एक हिस्सेदार होकर रहोगे। और हम मैं रह गया और आज तक हूँ। चलिए, ये बड़ा भावुक पल रहा होगा उस समय, और हमको लग रहा था कि आप बोलते बोलते भावुक भी हो रहे थे। मतलब आज भी समझने वाली बात है कि जहां जाति जाति में बंटकर लोग लड़ रहे, एक जाति दूसरे जाति को देखना पसंद नहीं कर रहा है, यह निश्चित तौर पर आप दोनों की मित्रता संकट है। चूंकि आपने संघ से आपने शिक्षा भी ग्रहण किया, तो निश्चित तौर पर संघ भी यही सिखाता है, हम सभी एक हैं, कोई जाति में नहीं है। और उस जाति के बंधन को ही आपने एक तरह से तोड़ने का प्रयास किया, जो काबिले तारीफ है। और ये दिखाता भी है कि कोई लाख चाहे कुछ भी आरोप लगाकर दो मित्रों को तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन मित्रता एक ऐसी, क्या कहते हैं, एक शब्द है जो किसी के कुछ करने से भी टूटने वाला नहीं है, वो एक प्रमाण दिखता है। 60 वर्षों की मित्रता, सबसे बड़ा मंत्र क्या है आप दोनों का? कैसे? अभी तक तो 60 वर्ष, और आने वाले जब तक हैं तब तक ये निश्चित तौर पर चलने वाला है। क्या माने, कौन सा मंत्र है आप दोनों के पीछे? मंत्र यही है, हमारे परिवार में इनकी 4 बेटियां, मेरी 1 बेटी 2 बेटा। बचपन से हम लोगों ने सभी बच्चों को ये सिखाते चला आया, 2 पिता 2 माता। अब वो लोग बचपन से ही दोनों पत्नियां को माँ और दोनों को पिता ही बोलते, अभी तक बोलता आया है। कोई हम लोग को अभी भी पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं, मैं कहता हूँ मेरे 7 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। कोई इसको भी पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। लोग हंसते हैं कि आप लोग का बहुत बड़ा चौड़ा परिवार नहीं भैया, हम दोनों मिलाकर 7 ही बच्चे हैं। चलिए, ये वास्तव में हम लोगों ने देखा भी है इसको, क्योंकि आपके पुत्र हमारे क्लासमेट हुआ करते हैं, और उनको जब नाम पूछा जाता था तो वो अपने पिता का नाम अशोक सहदेव भी कहा करते थे। ये मैं जानता भी हूँ उस बात को, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रेम दर्शाता है आप दोनों के बीच का। आपको, आपके पास कौन सा मंत्र था? वही, बोले
साथ बच्चा बच्ची का जो प्रेम था, तो वही मतलब लास्ट में जब देखा, जब सब बेटी सबका विदाई होने लगा, तो लास्ट में एक तो बेटा और सब बोला जो हमारा जो दूठो बेटा है, तो एक तो बेटा तुम रख लो। मैंने को बेटा का ऐसे बाप तो बोलबे करता है, लेकिन मैंने ये तौर पर जो तुम भी एक तो प्रमाणित तौर, हाँ, ऐसे निकेश नहीं, लेकिन बचपन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये पिंटू को, छोटा लड़का को हमको ये किया, उसी दिन से और थोड़ा पगारता बढ़ता चला गया। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, एक मित्र में आप सबसे अच्छा गुण क्या देखते हैं? देखिए, ये तो किसी का ये है, कोई दो व्यक्ति एक साथ रहे तो चाहे दो भाई ही क्यों ना हो, क्लेश होता ही है, टकराव होता ही है, सैद्धांतिक मिलन कभी कभी बिखराव के कगार पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो संग का जो प्रेरणा, वो प्रेरणा जब याद आ जाता है तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम लोग कभी कभी लड़ बैठते थे, कोई तीसरा व्यक्ति मित्र लोग मेरा पक्ष लेता था, कोई इसका पक्ष लेता था, फिर दोनों हम लोग मिलके दोनों को प्रताड़ित करने लगते थे। तो वो लोग डरने लगा कि बाबा इन लोग के बीच में पड़ना हम लोग को नहीं चाहिए, इन लोग दोनों एक है, आपस में लड़ जाता है, फिर दोनों एक है। यही लोग, ये हम लोग का आपस का जो प्रेम बना हुआ था और अभी भी है। और चूंकि बच्चे 4 बच्चियां हैं, 4 दामाद, 5 बच्चियां हैं और 5 दामाद हैं। सभी दामाद हम दोनों को ससुर मानते हैं, पांचों परिवार हम दोनों को समधी मानते हैं। वही आदर सत्कार, वही प्रेम मिलता है भागलपुर से, बंगाल से, गोड्डा से। और ये दर्शा रहा है कि हम लोग एक दूसरे को छोड़कर तो अलग होने का कोई सवाल ही नहीं आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बच्चों को तो अलग नहीं कर सकते हम लोग ना। ऐसे करने थे, एक बच्चा इसको दिए हुए हैं, इसको बेटा को ऐसा प्रेम था तो बोले दोनों बेटा तुम ले लो, 500 बच्ची हमको दे दो, 4 बच्ची तुम दे दो, मेरा एक बच्ची, 5 बच्ची मेरी हुई, 2 बच्चा लड़का तुम्हारा हुआ। यही जो उनके इसी तरह से अभी तक चल रहा है। ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, एक रसोई, एक खाना पीना, ये किस खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ मैं लाया कुछ ये लाया, मिलजुल के परिवार चल रहा है। कोई क्लेश नहीं है, कलह नहीं है, झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर बड़ा प्रेरणादायक है, आपके शब्द भी प्रेरणादायक है। वो इसलिए कि आज के डेट में 2 भाई एक साथ नहीं रह सकता है, जीवन पर्यंत अलग हो जाते हैं। 2 बहुएं एक साथ नहीं रह सकती है, लेकिन ऐसे भी है, एक मित्रता आप लोगों ने जो दिखाया है, 2 परिवार, अलग अलग समाज से आने वाला परिवार, अलग अलग भाषा परिवार से आने वाला परिवार, दोनों मिल के आज इतने दिनों तक साथ चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का विषय है ये। आप बताएंगे। एक मिनट, हाँ, हमारे समय में एक वीडियो हुआ करते थे, बाके बिहार जी, कब से 1975, हाँ 75, हाँ 75 से। मेरी शादी में भी, बारात में भी गए थे, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेम बने। और हम दोनों को साफ दिखते थे, जब तक नहीं देखते थे तब तक उनको चैन नहीं आता था। बहुत प्यार करते थे, अपना लड़का जैसा प्यार करते थे। हमारे घर के बगले में रहते थे। हाँ, चलिए, अब बहुत अच्छी बात है। देखिए, अच्छे लोगों की कमी नहीं, निश्चित तौर पर आप लोगों को देख के जो प्रेमी व्यक्ति होंगे, जो मित्रता को समझते होंगे, वो बड़ा अंदर से खुश होते होंगे कि नहीं, एक उदाहरण हम लोग के बीच में ऐसे भी व्यक्ति हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पहले की मित्रता और आज के इस डिजिटल युग की मित्रता में आपको क्या अंतर दिखता है? आज तो है स्वार्थ लागी कर ये सब पे थी।
आज का नहीं कहता है कि स्वार्थ लगी कर रही सब रीति जसुर नर मुनि सबके यही रीति। तो ये था लेकिन इसको भी काट के हम लोग मैंने ही किए, क्योंकि जाति बंधन तो हम लोग थे नहीं, संघ का ये देन था जब हम लोग एक साथ मैंने रहने का संघ का देन था। ये तो मूल रूप से ये संघ का ही देन है। जाति भेद से मिट के हम लोग एक समाज अलग ढंग से ये उसका ये बनवा थी। बिहारी पे बहुत तरह का वातावरण चलता रहा, उसको कट करके छठ का 74 से छठ का ही काम करने लगे। जीवन में अनेकों प्रलोभन आया, पर संघ के सिद्धांत और ई के प्रेस होगत प्रेरणा के कारण का जनरेट राष्ट्रद्रोह का कोई भी काम में किसी भी काम में हिस्सा नहीं ले सकता हो। किसी का मजाल नहीं है उनको राष्ट्रद्रोही कोई काम करवा ले, असंभव। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और आज के इस डिजिटल युग की मित्रता की यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग स्वार्थ में ही मित्रता करते होंगे। कुछ आज भी अच्छे मित्र बनते हैं, अच्छे मित्र हैं भी लोगों के, निश्चित रूप से होंगे, और सुख दुख में वो खड़े भी रहते हैं। हम सब लोगों को दोष नहीं दे सकते, लेकिन समझने वाली बात है कि आज की मित्रता क्षणिक में किसी कारणवश टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। और तब की जो मित्रता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कई उदाहरण हमने पुरानों से भी दिया, वो एक मित्रता रही। और आज के इस दौर में एक मित्रता यहाँ है जो कई तरह के कारण गिनाए भी, कई बार प्रयास भी हुआ लोगों के द्वारा तोड़ने का, सिचुएशन परिवार के द्वारा भी पैदा किया गया, समाज के द्वारा भी पैदा किया गया, लेकिन जो मित्रता थी, इन दोनों ने जो कस्में खाई थी कि हम साथ जिएंगे तो साथ मरेंगे, आज वो कसम लगातार चल रहा है। साथ मरने का कहने का मतलब जब तक हैं जिएंगे तब तक साथ जिएंगे, तो ये एक तरह से है। तो आज आप लोग जब पीछे देखते हैं कि एक लंबा सफर पार हो गया, मतलब आज के डेट में देखा जाए तो मनुष्य की जो औसतन आयु है 55 वर्षों की, उस आयु को भी आपने मित्रता के रूप में पार कर दिया। कैसा महसूस हो रहा है? खुशी महसूस हो रहा है। जब चलो भाई कम से कम एक उदाहरण तो बन जाएगा, एक उदाहरण तो बन जाएगा समाज के लिए। आप बताएंगे आपको कैसा लगा? समाज के आज के समाज की ओर जब मैं ताकता हूँ, देखता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, पूरा वातावरण से नफरत सा होने लगता है। इतना स्वार्थ, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सभी लोग आज के अफसर वर्ग भी, हमारी दोस्ती अफसर वर्गों से रही। एक सीओ हुआ करते थे आदित्य प्रसाद, हीरो टू के सीओ थे 1985 में शायद ना, 80 में आदित्य प्रसाद 80 में, बाकी बिहारी 75 में हूँ। उनके जाने के बाद फिर बागेश्वर दास आए लिट्टी पड़ा का सीओ। सबों का प्यार काफी मिला और मित्रवत प्यार मिला और प्रेरणा भी मिला, साहस भी मिला, सब मिला के हमारी मित्रता टिक गई। हम लोग बड़ी रह गए, हमें कोई तोड़ नहीं सका। और हमारी दृढ़ता, अभी के समय का जो मित्रता मैं देख रहा हूँ, क्षणिक मित्रता, स्वार्थ का मित्रता, या किसी भी अफसर से प्रेम प्यार, सब कुछ स्वार्थ है, नफरत सा हो गया है। चलिए, इस नफरत में भी प्यार ढूंढना है, निश्चित। और प्यार तो है, प्यार करना। और आप लोग की मित्रता एक मिसाल है जो यह सिखाती है कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि नियत और दिन से जुड़ाव जरूरी है। हम दिन से आप दोनों को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से
प्रार्थना भी करते हैं कि आप दोनों की मित्रता ऐसी ही बनी रहे और आप दोनों को देखकर आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर प्रेरणा ले और मित्रता जब भी निभाए, क्योंकि मित्रता बहुत बड़ा धन है और एक सच्चा मित्र अगर लोगों को मिल जाए तो उनका दिशा जो विहीन हो गया है वो दिशा में भी लाने का काम कर सकता है। मतलब एक प्रेरणादायक वो बन सकता है, एक अच्छा मित्र अगर बन जाए तो यही आशा करेंगे कि जब हम किसी से मित्रता करें तो पूरे कोशिश करके निभाना चाहिए और अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। हम आप लोगों से एकदम कम शब्दों में आज की नई पीढ़ी के लिए कुछ आपका सुझाव हो तो? मेरा तो एक ही सुझाव है बच्चों से, विशेष करके दर्शक वृंद से एवं बच्चों से, विशेष करके युवकों से, कि जाति बंधन में हम लोग को बंधे नहीं रहना चाहिए। मानवता को देखते हुए मानवता के प्रति प्रेम और मानवता से लगाव जुड़ाव बने रहे। निश्चित रूप से हम लोग प्रेम का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर पाएंगे। इस जीवन काल में ईश्वर ने जो हम लोगों को भेजा है, हम लोग ईश्वर के बनाए हुए इस बगिया के फूल है और ईश्वर तभी खुश होते हैं, मंदिर जाने से या मस्जिद जाने से ईश्वर उतना खुश नहीं होते जितना खुश होते हैं अगर हम लोग मिलजुल के रहे। एक बगीचा के सारे फूल अगर मिलजुल कर खिलते रहे, हंसते रहे, उससे बड़ी पूजा मैं नहीं समझता हूँ। प्रेम से रहिए, एक दूसरे से मिलके रहिए, मानवता को जिंदा रखिए, मानवता को समझिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव धर्म को सर्वोपरि समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा आपने विषय रखा। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? ठीक है, संदेश तो जो है असल बोला उसमें तो कोई संदेह नहीं। यहाँ भी मित्रता दिखती है कि जो मित्र ने कहा वो सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया। निश्चित तौर पर आपकी जो आज प्रेरक बातें थी वो हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पहुंचाइए, लाइक करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। नमस्कार, जय हिंद।